कोलकाता में ही हो सकता है यार। मुझे याद है जब संजीव भाई ने, त्रिमूर्ति भाई ने मुझे बताया कि आज हम एक ऐसे परिवार से मिलने वाले हैं जो बहुत बहुत कमाल का काम कर रहा है, बहुत करीबी से जुड़ा हुआ है, बहुत कुछ करना चाहता है हमारे देश के लिए। तो मुझे लगा कि उस परिवार का हिस्सा बनना बड़ा जरूरी है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज हम जब देश भर से यूपी, बिहार, पंजाब, कोलकाता, हर जगह से लोग आए हुए हैं, तो मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ कि जब भी आप जिंदगी में जो भी काम करने निकलते हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान आपके मेहनत के अलावा जो होता है वो होता है दुआओं का। जब दुआओं के पहिए आपकी गाड़ी में लगते हैं तो फिर मंजिल मिलनी तय होती है। तो इसलिए दुआओं के पहिए लगाने बड़े जरूरी हैं। मेरी मदर हमेशा कहा करती थी और मैं हर मंच पर उसकी वो पंक्तियां दोहराता हूं। मेरी मां कहा करती थी कि सोनू, अपनी जिंदगी की कलम में दुआओं की स्याही डाल लो, फिर देखो आपका नाम पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखा जाएगा। तो आप सबको, यहाँ पे स्टूडेंट्स देख रहा हूँ, यहाँ में से स्टूडेंट्स है, मेरी बड़ी इच्छा है कि आपकी तरह टाई लगा के मैं भी वहां पे खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि ये वो समय होता है जब आप मोल्ड होना शुरू होते हैं जिंदगी में, आप क्या बनना चाहते हैं। मैं जैसे भाई ने बताया कि मैं एक बड़ी छोटी सी जगह पंजाब में है, भोगा, वहां से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर की एक कपड़े की शॉप थी, मेरे मदर एक प्रोफेसर थे, और उन्होंने एक चीज हमेशा मुझे सिखाई थी कि जो मर्जी पढ़ाई करना, जो मर्जी नाम कमाना, लेकिन हमेशा जुड़े रहना हर एक इंसान से। और आपको पता नहीं होता कि आपकी जिंदगी में कौन वो बड़ी चीज लेकर आता है। वो कहते हैं कि हम इंतजार करते रहते हैं कि कोई बड़ा इंसान हमारा हाथ थामेगा और हम बड़े बन जाएंगे, लेकिन बड़े बनने के लिए किसी बड़े इंसान का हाथ थामना जरूरी नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ कि हम जो हमारा हवाई जहाज होता है, जो इतना बड़ा होता है, उसमें लाखों लीटर तेल होता है, फिर उसके बाद हजारों लोग उसमें सफर करते हैं, उनका सामान होता है, और कितने हजारों किलो, लाखों किलो वो लेकर जो जहाज होता है वो उड़ता है। यहां से अमेरिका जाता है, 18 घंटे एक साथ बिना रुके वो जो जहाज होता है उसमें इतनी ताकत होती है कि वहां तक पहुंच सकता है। लेकिन एक बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि उस जहाज को रनवे पर लेकर जाने के लिए एक छोटा सा ट्रक लगता है। वो ट्रक होता है जो उस जहाज को धक्का मारते हुए उस रनवे पर लेकर जाता है। आपकी वो जिंदगी उस रनवे की तरह है, जहां पर कोई भी एक इंसान, कोई भी एक टीचर, कोई भी एक आपका गाइड आपको धक्का मारकर उस रनवे पर लेकर जाता है, और वहां से आप टेक ऑफ करते हो, वहां से आप अपनी पूरी ताकत लगाते हो और टेक ऑफ करके अपने उस हवाई सफर पर निकलते हैं। फिर हम अपने हवाई सफर पर तो निकल पड़ते हैं, लेकिन कई बार हम लोग ये भूल जाते हैं कि उस हवाई सफर में हमें नीचे जुड़े रहना बड़ा जरूरी है, क्योंकि प्लेन जब हवा में उड़ता है तो इसलिए उड़ पाता है क्योंकि उसका जमीन के साथ संपर्क बना रहता है। और जब कई बार हम सुनते हैं कि वो प्लेन क्रैश हो गया या गिर गया, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि उसका जमीन से संपर्क टूट गया है। तो इसलिए जमीन से संपर्क नहीं टूटना चाहिए आपके साथ। आपके सफर में, जीवन सफर में जो लोग भी थोड़ा बहुत आपकी कामयाबी में, आपकी पढ़ाई में, आपकी नौकरी में, आपको करियर गाइड करने में जिसका थोड़ा बहुत ही योगदान है, उसे हमेशा अपने साथ जोड़ के रखिए, उसके साथ हमेशा संपर्क बनाए रखिए। और अगर वो संपर्क बना रहेगा तो आपका जो प्लेन है हमेशा हवा में उड़ता रहेगा। तो ये संपर्क बनाना जरूरी है कि नहीं? मैं पंजाब से इंजीनियरिंग किया, नागपुर से पढ़ाई की, एक्टर बनने के लिए मुंबई आया, पहली फिल्म साउथ में मिली, फिर बहुत सारी भाषाओं में फिल्में की, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, चाइनीज, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, बहुत सारी भाषाओं में फिल्में की। और मुझे लगा यार यही तो करने आए थे,
यही तो करने आए थे, नाम बनाने आए थे, ताकि लोग आपको जाने, आपको आपके नाम से जाने, और मिल गई ना मंजिल, और क्या चाहिए। लेकिन आप विश्वास मानिए, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ा जो किरदार, सबसे इंपॉर्टेंट किरदार है, चाहे मैंने दबंग की हो, सिम्बा की हो, कलकत्ता में युवा शूट की थी मैंने, और बहुत सारी फिल्में ऐसी शूट की, नाम भी मिले, अवार्ड्स भी मिले, कामयाबी भी मिली, बॉक्स ऑफिस नंबर भी मिले। लेकिन मेरी सबसे इंपॉर्टेंट जिंदगी की करियर का जो सबसे इंपॉर्टेंट किरदार था वो था जब मैं कोविड में एक आम इंसान से जुड़ पाया। जब पता लगा कि सबसे जो इंपॉर्टेंट जो शब्द होते हैं वो होते हैं उम्मीद और कोशिश। अगर आपसे किसी को उम्मीद नहीं तो आपका जीवन अधूरा है, और अगर आप किसी के लिए कोशिश नहीं कर सकते तो भी आपका जीवन अधूरा है।